कार्तिक मास का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कह विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि को अंजलि में पहुँच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जब वह कमंडल में अट गए तो कुएं में डाल दिया, और फिर उसमें भी न सामग्री समाई तो तालाब में, और न तालाब में न समाई तो अंटी में, और समुद्र में न समाई तो तत्स्य। तदंतर नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला। और उस शंख को हाथ में लेकर विष्णु भगवान वधिकारण्य चले गए। उन्होंने वहां सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी। विष्णु जी बोले, भीतर वेद बिखर गए, उनको तुम ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेद को जल में के मध्य से लाओ। तब तक मैं उन देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूँ। नारद बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यंत्र मंत्रों सहित सब वेद निकाले गए। उससे जितने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। इसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए वेदों को विधाता सहित भगवान हैं उनको दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषि गणों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुहाक ने ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे और बोले, हे देवों के देव स्वामीन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है। अब वर देने वाले इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है। और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग स्थित पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य और बढ़ाने वाला, भुक्ति मुक्ति देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि को निवृत्त करने वाला, दान और अक्षय को करने वाला है। यह हमको वर आप दीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा यह मुझे भी सम्मत है। तथास्तु, अर्थात मैंने आपको वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र में नाम से प्रसिद्ध यह स्थान आपको सुलभ होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लावेंगे। यह गंगा आप यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी के संयोग से प्राप्त होंगी। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। यह तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली होंगी और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होंगी। अनेक जन्मों के लिए किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के स्थान से तत्काल नाश हो जाएंगे। जो धीर पुरुष मेरी सानिध्य अर्थात मेरे समीप दे छोड़ेगा तो फिर वह जन्म लेने वाले मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति पाएंगे। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी समरूपता को प्राप्त होंगे। अब यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश करेंगे। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप दूर हो जाएंगे और सूर्य के अंधकार दूर हो जाता है, जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर से सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं सैलोक के सामीप्य और सारूप के ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बद्री वन में सदा रहता हूँ। अन्य स्थानों पर 100 वर्षों तक जप करने पर जो फल प्राप्त होता है तब वहाँ तुम्हें वह एक दिन में सदा के लिए प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करता है वे जीवन मुक्त है और कभी उसमें पाप नहीं रहता। सूत जी बोले, देवों के देव श्री भगवान देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर ध्यान हो गए। इंद्रादि देवता भी अपने अंशों से वहां स्थित होकर अंतर ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा और तीर्थराज अर्थात प्रयागराज और बद्री वन के जाने का जो फल मिलता है वह उसे पाएगा। नमस्कार।